इसराइल पर हमले के करीब 14 महीने बाद हमास भी हिजबुल्लाह की तरह सीज फायर को तैयार। हमास के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमने मिस्र और कतर के साथ तुर्की के मध्यस्थों को सूचित कर दिया कि हमास युद्ध विराम समझौते और कैदियों की अदला बदली के लिए गंभीर समझौते के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से युवा वकीलों के लिए एक बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने राज्य अधिवक्ता परिषद से 6000 से अधिक युवा वकीलों को एक सप्ताह में अस्थायी सनद जारी करने का आदेश जारी किया। सनद नहीं मिलने से पढ़ाई पूरी कर चुके युवा वकील प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का गुरुवार को तीसरा दिन था। प्रियंका गांधी पहली बार संसद पहुंची। उन्होंने लोकसभा में सांसद पद की शपथ ली। इस दौरान हाथ में संविधान की कॉपी ली। प्रियंका के साथ उनकी मां सोनिया और राहुल गांधी भी संसद पहुंचे थे। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही अडानी मुद्दे पर हंगामा हुआ और राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। इसके बाद दोनों सदन की कार्यवाही। छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज सम्मान मिला। ये किसी भी राज्य की पुलिस को मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान। छत्तीसगढ़ देश का 12वां राज्य जिसे ये सम्मान मिल रहा। दिसंबर में आयोजित होने वाले इस अलंकरण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य की पुलिस को सम्मान प्रदान करेंगे। इसकी तैयारी पुलिस परेड मैदान में शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बुधवार को इंग्लैंड का दौरा पूरा हो गया। आज सीएम जर्मनी जा रहे हैं। आज से 30 नवंबर तक वे जर्मनी के दौरे पर रहेंगे, जहां म्यूनिख और स्टुटगार्ट के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर वे उद्योगपतियों से एमपी में निवेश को लेकर चर्चा करेंगे। 28 नवंबर यानी आज बवेरिया सरकार के प्रतिनिधियों, अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री से सीएम मुलाकात करेंगे। बिलासपुर में बुधवार को पीसीसी चीफ दीपक बैज की मौजूदगी में कांग्रेस नेता आपस में भिड़ गए। इस दौरान प्रदेश महामंत्री सुबोध हरिद्वार और पूर्व महापौर राजेश पांडे ने जमकर गाली गलौज की। इसका वीडियो भी सामने आया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। बताया जा रहा कि सुबोध हरिद्वार और राजेश पांडे के बीच धक्का मुक्की भी हुई है। कन्नौज में स्पोर्ट्स अकेडमी के तहत पहले फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा। सदर विधायक और राज्य मंत्री असीम अरुण ने फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर जानकारी दी। बता दें कि 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक फुटबॉल टूर्नामेंट में अंडर 14 और 19 की 11 टीमें प्रतिभाग करेंगी। खेलेगा कन्नौज, दौड़ेगा कन्नौज, इसी सोच पर ही आयोजन किया जा रहा। केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। चुनाव में कांग्रेस करीब 5000 से ज्यादा के मार्जिन से हारी, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कांग्रेस पार्टी हार पर मंथन कर रही। जिला स्तर पर एक समीक्षा बैठक भी होगी। धीरे धीरे तमाम रिपोर्ट इकट्ठा की जा रही है। उसके बाद विस्तृत रिपोर्ट बनाकर हाईकमान को सौंपी जाएगी। मध्य प्रदेश में अगले शैक्षणिक सत्र से 5 नए सरकारी और 12 निजी मेडिकल कॉलेज खुल जाएंगे, जिससे न केवल एमबीबीएस की सीटें बढ़ेंगी बल्कि एमपी मेडिकल कॉलेज के मामले में देश के टॉप 10 राज्यों में शामिल हो जाएगा। 5 नए मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद प्रदेश में कुल मेडिकल कॉलेज की संख्या 48 हो जाएगी। मध्य प्रदेश में न्यायिक विभाग में तबादले हुए। प्रदेश के 11 जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों के तबादले हुए। फैमिली कोर्ट के खाली पदों पर स्थानांतरण हुआ। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जरिए ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए गए। प्रदेश के इंदौर, हरदा, विदिशा, देवास, जयसिंह नगर, ग्वालियर, रतलाम और सिरोंज जिले में स्थानांतरण किया गया। उत्तर प्रदेश में 31 पीपीएस अफसरों के ट्रांसफर हुए। हाल ही में इंस्पेक्टर से डिप्टी एसपी बनने वाले अधिकारियों को भी तैनाती दी गई है। बिजनौर में सीओ संजय तलवार को खाद्य प्रकोष्ठ मुख्यालय भेजा गया। आशीष कुमार यादव को हमीरपुर से 11वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर भेजा गया। हरदोई में सीओ सुनील कुमार शर्मा को कानपुर का मंडलाधिकारी बनाया गया। दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए एक बार फिर 7 थाना प्रभारी समेत पुलिस कर्मचारियों का अलग अलग थानों में फेरबदल किया। वैशाली नगर थाना प्रभारी को अमलेश्वर थाने का प्रभारी बनाया गया। वहीं अमलेश्वर थाना प्रभारी को पद्मनाभपुर थाना प्रभारी बनाया गया। इसके अलावा भी कई थानों में फेरबदल किए। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 30 नवंबर को इंदौर आएंगे। वे यहां 1 लाख से ज्यादा लोगों को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे रग रग हिंदू मेरा परिचय विषय पर भाषण देंगे। दरअसल इंदौर के लालबाग परिसर में आज से 2 दिसंबर तक आध्यात्मिक सेवा मेला आयोजित किया जा रहा, जो नारी शक्ति को समर्पित रहेगा। महाराजगंज में बेसिक शिक्षा विभाग ने
फर्जी दस्तावेज पर नौकरी करने वाले 12 शिक्षकों पर मामला दर्ज कराया, साथ ही साथ उनको बर्खास्त भी किया गया। दरअसल विभाग को ये शिकायत मिली थी कि महाराजगंज में कुछ फर्जी शिक्षक हैं, जिसके बाद विभाग के जरिए प्रमाण पत्र की जांच कराई गई तो कई शिक्षकों के डॉक्यूमेंट फर्जी पाए गए। सुल्तानपुर में कर्ज में डूबे एक युवक ने कर्ज से उभरने के लिए 14 साल के मासूम का अपहरण किया और बदले में 5 लाख की रंगदारी मांगी। घटना के 36 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस मासूम को नहीं ढूंढ पाई। इधर रकम नहीं मिलने पर अपहरणकर्ता ने गला घोंटकर मासूम की हत्या कर दी। वारदात नगर कोतवाली के शाहगंज चौकी के पास की। हत्या करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बलिया में एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया। बता दें, पीड़ित की थाने में जमकर पिटाई की गई। मारपीट के बाद पीड़ित से 1 लाख रुपए लेकर उसे छोड़ दिया गया, जिसके बाद पीड़ित एसपी दरबार पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। दरअसल नरही थाने पर तैनात सिपाही ने एक पीड़ित व्यक्ति की पिटाई की और पीड़ित को फर्जी गोकशी केस में फंसाने की धमकी दी। सागर की राहतगढ़ तहसील से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। टहरा टहरी गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी 65 साल की पत्नी का सिर धड़ से अलग कर दिया। इतना ही नहीं, आरोपी कटे सिर को लेकर घर जंगल में भाग गया। सुबह जब परिवार के बाकी सदस्यों की नींद खुली तो महिला की सिर कटी लाश दहलीज पर पड़ी थी, जिसे देखकर उनकी होश उड़ गई। ग्वालियर पुलिस ने हवाई फायर कर दहशत फैलाने वाले 3 आरोपियों को लाइसेंसी राइफल सहित गिरफ्तार कर लिया। मामला उटीला क्षेत्र का। दरअसल युवक अपने घर से टिहाली जा रहा था, तभी गांव के दबंग पिता पुत्र ने उसका रास्ता रोक लिया। उन्होंने धमकी दी कि सरौल थाने में जो रिपोर्ट लिखाई उस मामले में राजीनामा कर लो, जिसके बाद आरोपियों ने मारपीट करते हुए बंदूक से फायर कर दिया। जबलपुर के पनागर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर प्राणघात हमला करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि कमलेश बर्मन और कंछेदी बर्मन का मामूली बात को लेकर चारों लोगों से विवाद हो गया और विवाद इस कदर बढ़ गया कि चारों लोगों ने उन पर हमला कर मौके से वे फरार हो गए, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दतिया में पुलिस ने 34 लाख रुपए की चोरी का पर्दाफाश किया। एसपी वीरेंद्र मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही चोरी का पूरा सामान बरामद किया। एसपी मिश्रा ने बताया कि इस चोरी की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि उसी स्क्रैप व्यापारी के पार्टनर ने रची थी। बेमेतरा नगर पालिका और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध पटाखों का जखीरा बरामद किया। वार्ड नंबर 21 बाजार में संचालित अली कलेक्शन से 226 नग पटाखे बरामद किए गए। इतनी बड़ी संख्या में पटाखे रिहायशी इलाकों में रखना बेहद खतरनाक हो सकता है। रतलाम की बिलपांग पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने एक कंटेनर से करीब 67,78,000 रुपए की अवैध शराब जब्त की है। साथ ही पुलिस ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तराखंड में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और ओवरलोडिंग वाहनों को लेकर प्रशासन ने चेकिंग अभियान चलाया। बता दें, संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन और एआरटीओ की टीम ने वाहनों का चालान काटा और चालकों को सख्त हिदायत भी दी। इस दौरान एआरटीओ निर्मला आर्य ने वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य दस्तावेज चेक किए। छतरपुर के कालापानी गांव में प्रशासन की टीम ने नकली खाद तस्करों को पकड़ा और ट्रक से 460 बोरी नकली खाद बरामद किया। एसडीएम अखिल राठौर ने बताया कि आरोपी अवैध खाद का वितरण कर रहे थे, जिसकी सूचना प्रशासन को मिली। प्रशासन की टीम ने मौके पर जाकर खाद को जब्त कर लिया। पीगन गांव के सोनी कॉलोनी में यात्री बस के टायर की चुस्के में वेल्डिंग करते समय टायर फट गया। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। हादसे में वेल्डिंग दुकान में मौजूद 3 लोग गंभीर घायल हुए। घायलों को पड़ोसियों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां एक की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। कासगंज के सहावर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां इको और स्कॉर्पियो में आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल को सीएचसी सहावर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी। पुलिस ने मौके से स्कॉर्पियो कार को कब्जे में ले लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई।
कोरबा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और उसके दौरान जुड़वा बच्चों की मौत के मामले में कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। बता दें मेडिकल कॉलेज के एमएस का कहना है कि महिला जब अस्पताल आई तब उसकी मृत्यु हो चुकी थी, जबकि हकीकत ये है कि महिला 108 से उतरकर खुद अस्पताल पहुंची। उसको टेस्ट के लिए भेजा गया। करीब 20 मिनट बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी तो उसके बाद उसकी मौत हो गई। कांकेर के चारामा में एक बार फिर रेत का खेल शुरू हो गया। मचानपुर में रेत माफिया ने निजी जमीन पर ही सड़क बनवा दी। दरअसल कांग्रेस नेता ठकुराराम कश्यप ने एक निजी जमीन को 5 साल के लिए लीज पर ली है, लेकिन रेत माफिया ने निजी जमीन पर रातों रात सड़क बनवा दी। इस मामले में एसडीएम का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के जरिए स्मार्ट मीटर लगाए जाने को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा। नगर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने बिजली विभाग के अधिकारियों और ठेका कंपनियों पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 1 लाख उपभोक्ता बिजली विभाग के अधिकारियों पर एफआईआर करवाएंगे। बेमेतरा में अधूरे सड़क निर्माण से कांग्रेस ग्रामीण परेशान। ग्रामीणों ने कलेक्टर को लिखित शिकायत देते हुए गांव के ही दबंग पर आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना कि दबंग के जरिए सड़क निर्माण कार्य में बाधा डाली जा रही। संबंधित अधिकारियों से भी गुहार लगा चुके, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। बता दें कि ग्राम झझाडीह की सड़क को रामपुर सड़क से जोड़ा जाना था। भोपाल नगर निगम की लाइब्रेरी में गंदगी का अंबार लगा हुआ। यहां इंसानों के जगह कुत्ते दिखाई दे रहे। मामला कमला पार्क स्थित जोन 21 के आचार्य नरेंद्र देव पुस्तकालय का। यहां की महिला कर्मचारी का कहना है कि 6 महीने से कोई साफ सफाई वाला नहीं आया। खुद के पैसे खर्च कर साफ सफाई कराना पड़ता है। शिकायत करने के बाद भी सफाई कर्मचारी नहीं भेजे गए। शिवपुरी के सर्पमित्र सलमान पठान ने रेंजर की अनुमति से 3 अजगर सांपों को माधव नेशनल पार्क में छोड़ा। सतनवाड़ा रेंजर की गाड़ी से 3 इंडियन रॉक पाइथन अजगर सांपों को लाया गया, जिसके बाद सर्पमित्र ने तीनों सांपों को छोड़ दिया। इस दौरान सलमान पठान ने बताया अजगर सांप जंगल के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इंदौर के देवी अहिल्या एयरपोर्ट पर नया एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर बनकर तैयार हो गया। करीब 42 करोड़ रुपए की लागत से बने इस टावर का उद्घाटन जनवरी 2025 में होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किरण राममोहन नायडू इस टावर का शुभारंभ करेंगे। नया महीना यानी दिसंबर शुरू होने वाला। दिसंबर में बैंकों में 17 दिन कामकाज नहीं होगा। देश में कई वजहों से अलग अलग जगहों पर 10 दिन बैंक नहीं खुलेंगे। इनके अलावा 5 रविवार और 2 शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे। महीने की शुरुआत रविवार की छुट्टी से होगी। 25 दिसंबर को क्रिसमस पर देश के ज्यादातर हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे। सेंसेक्स आज 700 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 79,530 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 200 अंक की गिरावट, ये 24,060 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में गिरावट और 7 में तेजी। निफ्टी के 50 शेयरों में से 36 में गिरावट और 14 में तेजी। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने कल भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक स्कूटर एक्टिवा ई और QCI को पेश किया। ये कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर। कंपनी ने फिलहाल दोनों गाड़ियों की कीमत की घोषणा नहीं की। दोनों मॉडल की बुकिंग 1 जनवरी 2025 से और डिलीवरी फरवरी 2025 से शुरू होगी। ओला इलेक्ट्रिक ने भारतीय बाजार में 2 नए इलेक्ट्रिक स्कूटर किक और S1Z लॉन्च किए। कंपनी ने दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को 2 वेरिएंट में पेश किया। इसमें ओला किक प्लस और S1Z और S1Z प्लस शामिल। ओला किक को लोकल लेवल पर सामान की डिलीवरी के उद्देश्य से बनाया गया। ओला S1Z को निजी और कमर्शियल दोनों तरह से इस्तेमाल करने के लिए। गुजरात टीम के ओपनर और विकेट कीपर उर्विल पटेल T20 फॉर्मेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए। उन्होंने बुधवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में त्रिपुरा के खिलाफ मात्र 28 गेंदों में सेंचुरी लगाई। मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया। उर्विल से पहले ये रिकॉर्ड ऋषभ पंत के नाम था। भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में एक बार फिर टॉप पर पहुंच गए हैं। आईसीसी ने बुधवार को नई रैंकिंग जारी की। बुमराह ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट मैच में 8 विकेट झटके थे। बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया था।
भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने FIDE वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में वापसी की। 18 साल के गुकेश ने बुधवार को मौजूदा चैंपियन डिंग लिरेन को तीसरे मुकाबले में टाइम कंट्रोल में मात दी है। गुकेश ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के मुकाबले में चीनी खिलाड़ी पर पहली जीत दर्ज की। इस जीत के बाद नयनतारा और धनुष के बीच डॉक्यूमेंट्री नयनतारा बियॉन्ड द फेयरी टेल को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी बीच अब धनुष ने मद्रास हाईकोर्ट में एक्ट्रेस और उनकी डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ सिविल केस दर्ज किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये केस एक्ट्रेस और उनके फिल्म मेकर पति विघ्नेश शिवन के खिलाफ हुआ, जिस पर हाईकोर्ट ने भी जवाब मांगा है। ऐश्वर्या राय बच्चन इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में। एक तरफ जहां उनके और अभिषेक बच्चन के तलाक की खबरें, वहीं अब एक्ट्रेस और उनकी भाभी श्रीमा राय के बीच भी खटपट की खबरें सामने आ रही हैं, जिसका अंदाजा लोगों ने श्रीमा राय के एक कमेंट से लगाया। इसके बाद से ही फैंस लगातार सवाल उठा रहे कि क्या ननद और भाभी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान इन दिनों जान से मारने की धमकियां मिलने पर सुर्खियों में। इसी बीच एक्टर ने अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। हाल ही में सोहेल ने इससे फैमिली गेट टुगेदर की तस्वीर शेयर की, जिसमें सलमान खान मां सलमा को थामे पोज करते नजर आए। शाहिद कपूर स्टारर देवा मच अवेटेड फिल्म की रिलीज डेट में लगातार बदलाव हो रहा। पहले ये एक्शन थ्रिलर 14 फरवरी 2025 को रिलीज होने वाली थी। इसे तय तारीख से पहले रिलीज करने का फैसला किया। मेकर्स ने पोस्टर जारी कर देवा की नई रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। ये मूवी अब 31 जनवरी 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। गदर 2 के कास्टिंग डायरेक्टर पराग मेहता ने शादी कर ली। उन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम पार्टनर रूही से शादी रचाई। पराग ने अपनी शादी की फोटोज भी शेयर की। साथ ही पराग ने एक लंबा कैप्शन लिखा, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में पिछले दिनों भले ही बर्फबारी हो गई, लेकिन राजस्थान के ऊपर एक एंटी साइक्लोन बनने से सर्दी कमजोर। राज्य में दिन का औसतन तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का टेम्परेचर भी सामान्य से 3 डिग्री तक ऊपर। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राजस्थान में अगले 3-4 दिन इसी तरह मौसम बने रहने और तापमान में कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं होने की संभावना बताई। मध्य प्रदेश में उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते तापमान गिरता जा रहा, जिसके चलते प्रदेश में अच्छा खासा ठंड का असर देखने को मिल रहा। प्रदेश का न्यूनतम तापमान गिरकर 5.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। राजधानी भोपाल समेत 6 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। तमिलनाडु के पास एक नया साइक्लोन बना, जिसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में आ रही उत्तर की ठंडी और शुष्क हवा की दिशा 2 दिन बाद बदलने वाली। इसके कारण प्रदेश में नमी की मात्रा बढ़ने से हल्के बादल भी रहेंगे और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी होने की संभावना। प्रदेश के दक्षिण छत्तीसगढ़ में 29 नवंबर से 1 दिसंबर के मध्य कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना। बंगाल की खाड़ी से उठा फेंगल तूफान चक्रवात में बदल गया। अगले 2 दिन ये तमिलनाडु की तरफ बढ़ेगा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान 75 से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग की माने तो बिहार में भी इसका असर देखने को मिलेगा। अगले 2-3 दिन तक बिहार के दक्षिणी इलाके में बादल छाए रहेंगे, तेज हवा भी चल सकती है। बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में लो प्रेशर एरिया बीते 3 दिन से बना हुआ अब यह चक्रवात में तब्दील हो गया। यह श्रीलंका से होते हुए तमिलनाडु की ओर बढ़ रहा है। इसका असर झारखंड पर भी दिखेगा। इस सिस्टम की वजह से झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने के आसार। 1 से 3 दिसंबर के बीच दिन में बादल छाने के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की भी संभावना।